जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये लीजिए, सुबह की पूजा होने के बाद अक्षय तृतीया वाले दिन हम निकले 7 सवा 7 बजे। धूप निकल आई थी। अब हमें फ्रूट्स लेने थे, लेकिन हमारी गाड़ी छोटी थी, उसमें बहुत सारे केले हमको भरने थे, लेकिन उसमें 2 ही वो आ पाए, जगह नहीं थी। तो हमने सोचा, क्योंकि कुछ साड़ियाँ भी थी जो हमें देनी थी, वो भी हमने ली और इसमें आ नहीं पाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम वहीं पे तुरंत जहाँ जहाँ हमें मिलता जाएगा हम फ्रूट्स ख़रीदते जाएंगे और वहीं पे हम जीव सेवा करते जाएंगे। लेकिन हर वीडियोस को इतना लंबा मैं नहीं बना सकती, क्योंकि उस समय हमें सिर्फ जल्दबाजी होती है कि हमें जाना होता है। इतनी सारी जगह होती है जहाँ हमें पहुँचना होता है। और ये फ्रूट का डला जहाँ पे प्रिया प्रीतम स्थापित होने वाले थे, वहाँ के लिए हम लेके जा रहे थे। तो अब हम जैसे ही जाने लगे ना, बादल घिर आए, धूप निकल रही थी। मैंने कहा लाला, आज तो धूप में हम मरने वाले हैं। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही फल फ्रूट्स लेते के बाद जैसे ही हम निकले, आप मानोगे नहीं, आप देख सकते हो, बादल घिर आए थे पूरी तरह। और अभी हम ये आगरा से ही निकले थे। अब हम जब निकल रहे थे तो मैंने कहा कान्हा जी, आज ऐसा ही मौसम रखो, आनंद आ गया, आनंद। और ये आनंद हम देख ही रहे थे और महसूस कर रहे थे प्रभु की कृपा को, क्योंकि कल उससे पहले अक्षय तृतीया से एक दिन पहले यानी 22 तारीख से ही घर में पूरा जश्न और त्यौहार का माहौल प्रभु ने बनाया हुआ था। अनंत चमत्कार प्रभु ने किए। सबसे पहला तो एक चमत्कार जो मैं आपको बता दूं कि 1 साल से हमारे घर में घड़ी बंद है। एक जो दीवार घड़ी है वो हमको मतलब देखते थे, जो भी घर में आता था वो यही बोलता था कि आप घड़ी में सेल क्यों नहीं डालते। और हम लोग बोलते थे कि मुझे समय नहीं मिल पाता और वो ऊंची भी है तो हम डाल नहीं पाते। और यहाँ आप बारिश देख सकते हैं, जाते जाते बारिश हो गई है। तो जब भक्त आए 22 तारीख को, तो उन्होंने भी यही कहा कि दीदी घड़ी में ना सेल डालो, घड़ी बंद अच्छी नहीं होती। अब वो जब चले गए 10:30 पौने 11 बजे भक्त चले गए थे। वो विवाह में आए थे प्रिया जी के। तो उसके बाद जैसे ही वो गए, हम घर की सफाई कर रहे थे, झाड़ू पोछा। उसके झाड़ू पोछा करते 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 कब 12 बजे हमको नहीं पता। और जैसे ही मैंने घड़ी पर नज़र डाली, पता नहीं क्यों नज़र भी कैसे गई मुझे ये भी नहीं पता है, मैं झाड़ू लेके साफ़ ही कर रही थी। देखा तो घड़ी चल रही थी, एग्जैक्ट 12 बजे घड़ी चालू हो गई थी अक्षय तृतीया के दिन। और जैसे ही 12:05 लगातार पूरी घड़ी चली और वो चलती रही। और मैं बहुत अचंभित तो थी ही। मैंने सोना को बुलाया, खुशी को बुलाया, मैं कि घड़ी कैसे चली 1 साल बाद तुरंत घड़ी। तभी हमें बोध हुआ कि प्रभु ने अक्षय तृतीया पर हमारा समय सुंदर कर दिया है ना। उसके बाद अब हम सीधे पहले बरसाने की जगह हम पहुंच गए वृंदावन, क्योंकि बारिश हो चुकी थी, सुहाना मौसम था, इतना आनंद आ रहा था, चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। लेकिन लीला के अनुरूप हमें तो अंदर जाना है। और कैसे जाना है, जो भी मंदिर मिलता, मैंने कहा प्रभु बहुत अधिक भीड़ में ना मैं किसी भक्त को कष्ट दूंगी, ना ही स्वयं को, तो जो भी मिलेगा मैं चली जाऊंगी। और यहाँ पर हमने पहले से ही यहाँ पे ऑर्डर दे के रखा हुआ था कि हमें देसी घी के लड्डू जो है बनवाने थे सत्तू के। तो वो हम पहले ही उनको बोल गए थे कि मैं आऊँगी, और कुछ एडवांस दे के गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पर उन्होंने सत्तू के लड्डू बना के तैयार करके रखे थे। 5 किलो का भोग मुझे प्रभु को लगवाना था और फिर वो वितरण भी करना था, क्योंकि ज़्यादा तो हम कर नहीं पाते, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उठा के ले जाना ही टफ था। अब हम वहाँ पहुँचे तो लाला को देखकर दिल खुश हो गया। और देखो, लाला ने बांसुरी छाती पे लगाई हुई है, क्योंकि धारण तो लाला कर नहीं सकता था। और लाला ने प्रसाद में मुझे पायल और एक चंदन जो उसके चरणों में था वो दिया, लेकिन पायल एक ही दी। ये गलत बात की लाला ने। चलो वो बाद में बताऊंगी उसके पीछे का राज भी। अब हम यहाँ मंदिर में ही थे, तभी लाला ने भाव प्रकट किया कि मेरे इतने अनंत भक्त आते हैं, मेरे भक्तों को कुछ मिलना चाहिए, पता नहीं क्यों हमेशा प्रसाद ही क्यों। तो जो न्यौछावर मुझे लाला को करनी थी, जो वहाँ देनी थी, जो देनी थी वहाँ दी। उसके बाद मैंने भक्तों के लिए, उनमें से मैंने कहा जितने भक्तों को हो सकता है मैंने देना चाहा, उतनी प्रभु की कृपा से वो किया। उसके बाद जहाँ जहाँ भक्त मिल रहे थे, मैं प्रभु के ही उनका प्राकट्य था। और मेरे लाला का जन्म दिवस था तो उसको तो मनाना ही था। तो वहाँ पर वो चीज़ करने के लिए छोटे बालक बालिका
मैं जो सेवा जहाँ कर सकती थी वो मैंने की। उसके बाद अनंत भक्त जो है मिल गए, बहुत भीड़ हो गई थी, इतने सारे भक्त, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और पता है, सच बोलूँ, मेरे अंदर तो बस जल्दी जाने की थी कि कहीं कोई जगह रह न जाए। लेकिन भक्तों का प्रेम इतना अधिक था कि मैं क्या बताऊँ, इतना प्रेम सभी कर रहे थे, इतना मान सम्मान। तो ये सब मेरे लाला की कृपा के कारण ही संभव है, अन्यथा तो इस मानव शरीर का क्या है, वो पाप से ही भरा रहता है। लेकिन प्रभु की कृपा इतनी अधिक कि सब ने इतना प्रेम दे रहे थे, एक के बाद एक भक्त जो है बढ़ते जा रहे थे। और मुझे लग रहा था कहीं देर ना हो जाए और जहाँ हम जाना चाहते वहाँ पहुँच ना पाए, पता चले, तो ये भी लग रहा था। लेकिन सब भक्तों से मैं मिली, छोटे छोटे मेरे हर जगह कन्हैया ही थे। तो मैंने कहा जो भी है, और ये हाथ में मेरे पोटली देख रहे हैं, ये पोटली मुझे राधा वल्लभ जी ने दी थी, तो उनका खजाना है भाई, तो समाप्त होने की तो बात ही नहीं है, ये तो बस चलता रहेगा, यही तो अक्षय पात्र है। कोई बात नहीं, कम है तो भी उनका, ज़्यादा है तो भी उनका, नहीं होगा तो भी उनका। मेरा क्या, सिर्फ कुछ नहीं, मेरा सिर्फ इतना कि मैं प्रभु के लिए वो करूं जो वो चाहते हैं। मेरा घर चलता है, ये बड़ी बात है। मुझे वो वस्त्र पहनाते हैं, ये उनकी कृपा है। मुझे भोजन कराते हैं, ये उनकी कृपा है। मुझे अपने धाम बुलाते हैं, ये उनकी कृपा है। जो कुछ मैं कर पाती हूँ वो सब उनकी कृपा है, मेरा कुछ ही नहीं, इसलिए किसी चीज़ का भय ही नहीं। चुपड़ी रोटी वो देते हैं तो उनको समर्पित, सूखी रोटी वो देते हैं उनको समर्पित। अब दुख काहे का, किस बात का, जब सब कुछ उनका है तो मुझे किस बात का दुख। और कैसा दुख क्या मुझे दे सकता है, कोई मुझे अब कोई दुख नहीं दे सकता, और ना ही वो दुख अब मुझे छू पाएगा। क्योंकि दुख तो सिर्फ वहाँ होता है जहाँ हम स्वार्थ में होते हैं, और जहाँ स्वार्थ ही समाप्त हो जाए वहाँ पे किसी चीज़ का दुख नहीं, कुछ भी नहीं, सब उनका है। और जो चीज़ वो हमें इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं उसका इस्तेमाल अच्छे से करना है। फिर भक्त मिल गए, प्यारी प्यारी बच्चियाँ, बहुत प्रसन्न हुई। उनको प्रभु खूब आशीष दे, सभी भक्तों को खूब आशीष दे प्रभु, खूब वैभव दे, खूब मतलब सुख, शांति, भक्ति, कृपा, जो वो चाहते हैं। मैंने सिर्फ प्रभु से चाहा, तुम जो करवा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, बस इसी तरह प्रभु मेरे साथ रहना। दिन कैसा भी हो, सूखी रोटी वाला हो या चुपड़ी रोटी वाला हो, साथ मुझे बस तुम्हारा ही चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं बरसाने, यहाँ पर हमें पहुंचना था। हम बाबा के पास पहुंच गए थे। बाबा आज बहुत खुश थे क्योंकि बाबा की छोटी सी कुटिया में आज प्रिया प्रीतम की स्थापना हुई थी, जिनका नाम ललित बिहारी जी जो है हुआ, क्योंकि ये ललिता जी के प्रिय हैं। ललिता जी की ही सेवा यहाँ होती है, और ललिता जी के प्रिय होने के कारण इनका नाम ललित बिहारी जी रखा गया। और आज की जो लीला प्रभु ने की उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर मैं स्वयं ही खुद ही आया हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पर उनको पायल, जो जो चीज़ें अर्पित हो सकती थी वो सब की, न्यौछावर, और ये भाव बताया नहीं जाता है, वो गुप्त होते हैं, जिनको ना ही किसी को बताना चाहिए, इनको गुप्त ही रहने देना चाहिए। और यहाँ पर भी संत बाबा ने हमें स्वयं के हाथों से मतलब रोटी बनाकर दी। और यहाँ पर भी पटना से आए ये भक्त हमें मिल गए और उन्होंने हमें पहचान लिया। रास्ते में ही वो जा रहे थे, बहुत खुश थे। वो बोले कि मैं ये सोच रही थी कि मुझे दिव्या जी मिल जाए। और इस तरह ये प्रभु की ही माया थी कि उन्हीं के स्थान पर वो हमारे साथ वहाँ आए और उन्होंने भी प्रिया प्रीतम के दर्शन किए। लाला और लाली की जिम्मेदारी भी प्रभु ने अब हमें दी है, उनकी पोशाक की, उनके श्रृंगार की। अब इनका सारा जो भी करना है वो हम करके पूरा लेके जाएंगे। मैं हमेशा प्रभु से कहती हूँ, क्योंकि अगर प्रभु ने कहा है तो प्रभु ही उसको पूर्ण कराएंगे। कैसे, क्या, ये सब की मुझे कोई जानकारी नहीं होती और ना मैं जानने की चेष्टा करती हूँ। एक और सेवा प्रभु ने हमको दी, लेकिन वो सेवा जिस दिन कंप्लीट होगी वो मैं शायद दिखा कम पाऊँगी, क्योंकि ये चीज़ें दिखाने की नहीं होती, बस आनंद लेने की होती हैं। यहाँ बाबा ने अपने हाथों से इतनी सुंदर रोटियाँ घी भर के अचार के साथ हमको दी। हाय हाय, आनंद आ गया। उसके बाद ये आनंद
बरसाने की गलियों में, बरसाने की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। बरसाने की गलियों में श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। राधे श्याम, राधे श्याम बहाना है। वो सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में ढूंढा तुझे। ओ सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में ढूंढा तुझे। वो तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का ठिकाना है। वो तारों की झिलमिल। उसके बाद हम सब बरसाने वाली के दर्शन किए और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे तो वीडियो में बना नहीं सकती थी। और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए घर के लिए। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अक्षय तृतीया की शाम को प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है कि इस साल अब की अक्षय तृतीया तक प्रभु हमारी हर मनोकामना जो हम कई बार लीलाओं में सोना बोल चुकी है उसको ज़रूर पूर्ण करेंगे। प्रभु ने ये आशीर्वाद दिया है, बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता। और जो हमारी अभिलाषा है वो घर गाड़ी की, तो प्रभु इस साल ज़रूर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बहुत से रुके हुए हमारे कार्य जो हैं वो कंप्लीट हुए। कुछ ऐसा कार्य था जो मेरा रुका हुआ था बहुत समय से, वो कार्य भी प्रभु की कृपा से कंप्लीट हुआ। खैर बाकी तो मुझे नहीं पता। घर की तो अभिलाषा की कोई बड़ी बात है नहीं अब मेरे जीवन में, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि मेरे प्रभु का जो घर है वो बहुत ही अलग और वैभव वाला होगा। और वैभव कैसा, बड़ा ही सुंदर सिंपल सा घर भले ही मिट्टी का। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई। हाँ, मेरे प्रभु को जो घर पसंद है, फुलवारी से युक्त घर पसंद है। उनको फुलवारियाँ पसंद है, उनको गार्डन पसंद है, उनको देसी जो ब्रिज था ऐसी रज पसंद है। कमरा एक ही क्यों न हो, लेकिन बाकी सब फुलवारी से पेड़ों से भरा हुआ स्थान मेरे लाला का और मेरी लाली का निकुंज है। तो प्रभु जब भी मनोकामना पूर्ण करे तो ऐसा ही निकुंज दे।